हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द वर्बल टी कप। और आज हम लोग एक छोटी सी स्टोरी सुनने जा रहे हैं और आयरनी क्या होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो एक बार बगदाद में एक बहुत ही रिच लैंडलॉर्ड था, मतलब अमीर था, इतना रिच था कि ही ओन्ड ऑलमोस्ट हाफ ऑफ बगदाद। तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ बगदाद उसका था एंड उसका एक सर्वेंट था जो बहुत फेथफुल था उसका। तो ये स्टोरी जो है ये सोमरसेट मॉगम की स्टोरी से अडेप्टेड है जो हम सुना रहे हैं आपको। और बगदाद में वो लैंडलॉर्ड था और क्या हुआ कि उसको एक दिन बहुत ज़रूरी काम था। तो उसने अपने सर्वेंट को बोला कि भाई तुम जाके बाज़ार में ये ज़रूरी कागजात हैं, इनको दे दो मेरे आदमी को और उससे पैसे लेके आओ। और आई मस्ट ऐड कि जो लैंडलॉर्ड था वो काफ़ी ओल्ड हो चुका था, तो उसका सर्वेंट भी बहुत सालों से उसके साथ था, तो वो भी बहुत ओल्ड हो चुका था और दोनों ऑलमोस्ट फ्रेंड्स भी थे एक तरह से। तो सर्वेंट उसको बोला कि यस मास्टर, ठीक है, मैं जाऊंगा और मैं आपका काम कर देता हूँ। और उसके घर से बहुत ही पास था मार्केट, बिकॉज वो तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ बगदाद का मालिक था। तो वो क्रॉस करके रोड गया और पार्क के बगल में था जहाँ पे उसको मिलना था बाज़ार में। और क्या हुआ कि 15-20 मिनट के अंदर वो उसका जो सर्वेंट था वो भागता हुआ रोता हुआ आया और बोला कि सॉरी मास्टर, इस बार मैं आपका कहा पूरा नहीं कर सकता हूँ। मैंने ज़िंदगी में हमेशा आपका कहा हुआ पूरा किया है, लेकिन इस बार नहीं पूरा कर सकता हूँ क्योंकि बस आप मुझे छुट्टी दे दीजिए और मैं अपने गांव समारा जाना चाहता हूँ, विच इज़ 200 माइल्स अवे, 200 मील की दूरी पर है मेरा गांव समारा और मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। तो जो लैंडलॉर्ड था वो बहुत ही परेशान हो गया, ज़मींदार जो था बहुत परेशान हो गया, बोला कि एकदम से तुम अपने गाँव क्यों जाना चाहते हो भाई, क्या हो गया? तो तुम मेरा काम ना करो वो ठीक है, लेकिन क्यों जाना क्यों चाहते हो? बोले नहीं, आप हमको ना रोकें, आप अगर हो सके तो अपना सबसे तेज़ चलने वाला घोड़ा मेरे को दे दें और मेरे को समारा जाना है जो कि 200 मील की दूरी पर है, जो मेरा गांव है। तो लैंडलॉर्ड उसको रोक नहीं पा रहा था, लेकिन उसने बोला कि नहीं, जाने से पहले तुम मेरे दोस्त हो, तुम मुझे बता के जाओ कि तुम क्यों जा रहे हो। उसने बोला कि शायद आप मेरे पर विश्वास नहीं करेंगे कि हम क्यों जाना चाह रहे हैं। उसने बोला तभी भी मैं सुनना चाहता हूँ। तो उसके सर्वेंट ने उसको बताया कि जब मैं गया आपका पेपर्स लेके और पैसे लेने गया बाज़ार में, तो मैं जैसे ही पार्क को क्रॉस कर रहा था तो वहाँ बीच में चौराहे पर एक लेडी खड़ी हुई थी और उसको देख के लगा कि जैसे कि वो डेथ है, जैसे कि वो डेथ हरसेल्फ है, खड़ी हुई है किसी लेडी के फॉर्म में, और वो मुझे बहुत केयरफुली देख रही थी, मुझे घूर रही थी। तो मुझे डर लग गया, तो मैं भाग के आ गया और मैं अपने गांव समारा भाग के जाना चाहता हूँ जो कि 200 मील दूर है, जहाँ डेथ मेरे पास नहीं आ सकती। अब ऐसी कहानी सुन के लैंडलॉर्ड उसको रोक ना पाया, तो उसने उसको जाने दिया, लेकिन उसको काम तो अपना करना ही था। और ये कहानी का उसने सोचा कि मैं देख लूँ, लगता है मेरा सर्वेंट जो है वो बूढ़ा हो गया है, तो उसका कुछ हो गया होगा जो उसके मन में ऐसी बात आई। सच में ऐसा नहीं हो सकता। तो वो जाता है और थोड़ा ही टाइम बीता है तो दोपहर का समय है, वो पार्क खाली है, और जैसे ही वो क्रॉस करता चौराहे के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि वो जो लेडी के बारे में उसने बताया था उसके सर्वेंट ने, वो वहीं पर है। और वो उसको देखती है और सच में उसको लगता है कि ये डेथ है। तो वो बहुत ही करेजियस था, बहुत ब्रेव था, साहसी था। तो वो जाके उससे पूछता है कि आप क्या डेथ हैं? तो वो बोलती है कि हाँ मैं डेथ हूँ। तो वो बोलता है तो फिर तो आप सबको जानती होंगी। बोली आपको तो सब लोग जानते हैं, आप तो यहाँ के सबसे बड़े ज़मींदार हैं बगदाद के। बोला कि हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मेरा एक सर्वेंट था। बोली हाँ मैंने अभी देखा था उसको थोड़ी देर पहले। तो उन्होंने बोला कि आपने हमारे सर्वेंट को क्यों डरा दिया, क्यों उसको डरा दिया? वो बहुत अच्छा इंसान है और उसके साथ आप ऐसे क्यों पेश आईं? तो डेथ ने बोला कि नहीं, एक्चुअली हम उसको बगदाद में देख के बहुत परेशान हुए और इसीलिए हम उसको ध्यान से देख रहे थे, पहचानने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि आज रात को हमको उससे समारा में मिलना है जो कि 200 मील की दूरी पर है।
And she said that I have to meet him in Samara, which is 200 miles away. And then the landlord was shocked beyond words. तो यही है आयरनी. जिस डेथ से उसका सर्वेंट भाग रहा था, वो ऐसी जगह पहुंचने वाला था जहां डेथ उसके पास आएगी. तो आयरनी क्या होता है? जब आप कुछ चाहते हैं और आप उसके विपरीत काम करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हो जाता है कि जो आप नहीं चाहते हैं वही हो जाता है. तो आयरनी में हमेशा एक कॉन्ट्रडिक्शन होता है, एक पैराडॉक्स होता है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ सैडनेस, कुछ नेगेटिविटी, कुछ सेंस ऑफ लॉस होता है. तो यही था आज का कॉन्सेप्ट ऑफ आयरनी थ्रू दिस स्टोरी. आई होप यू हैव एंजॉयड दिस स्टोरी. और वर्बल टी कप को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें. आई विल कम बैक विद मोर. थैंक यू वेरी मच.